नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आला न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जानी जाती है। जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों पर चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ का अर्थ ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु से है। इनका मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले लाखों भक्त दर्शन करने के लिए हर साल कहा जाता है कि अगर व्यक्ति एक बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। इसमें भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी और बलभद्र गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन 10 दिन तक चलता है। इस दौरान कई परंपराएं भी निभाई जाती हैं। आइए जानते हैं रथ यात्रा महोत्सव के 10 दिन का पूरा शेड्यूल। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 7 जुलाई 2024 को सुबह 4:26 पर शुरू हो रही है। द्वितीय तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 की सुबह 4:49 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से होने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। 7 जुलाई को जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा को रथों में विराजमान कराया जाएगा और वह सिंह द्वार से निकलकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। 8 से 15 जुलाई को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी और 15 जुलाई तक भगवान वहीं रहेंगे। यहाँ उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका पूरी तरह से पालन किया जाता है। यहाँ भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ गुंडीचा में अपनी मौसी के यहाँ ठहरते हैं। मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आंडव दर्शन भी कहा जाता है। इन दिनों में भगवान नारियल, मालपुए, लाई, गंजा, मूंग आदि के महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। इसके बाद भगवान वापस अपने घर यानी जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में ये भी मानता है कि जो भी श्रद्धालु इस शुभ रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना यह भी जाता है कि इस रथ यात्रा में भगवान स्वयं जगन्नाथ अपने भक्तों के मध्य विराजमान रहते हैं और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये एक इकलौता ऐसा त्योहार है जहां भगवान खुद घूमने निकल जाते हैं, जिनकी रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मानता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आला न्यूज।